पता नहीं आगे क्या होगा। इतने सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतने सब दिक्कतें हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिलियनेयर की डायरी में, जहां पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की ज़िंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस ब्लॉगिंग चैनल पर करता हूं। दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं और अभी मैं उठा हूं। तो चलो, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो इनकम है वो कम होने की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों, पता है कल 1 तारीख थी ना, तो मेरे पूरे महीने का काम का जो हिसाब किताब है वो भी आ गया है। तो वो भी आज की वीडियो में पूरा डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो पहले नहा के लेते हैं, क्योंकि अभी काम पर भी जाना है। मिलता हूँ मैं आपको कुछ देर के बाद में। दोस्तों, अभी मेरा नहाकर हो चुका है और यहाँ पर पिताजी नहाने के लिए जा रहे हैं। और इधर अम्मी ने आज करेले की सब्जी बनाई है टिफ़िन के लिए, और यहाँ पर चपाती। तो यहाँ पर अभी सुबह तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह का माहौल है और अभी मेरी काम पर जाने के लिए तैयारी चल रही है। तो चलो फटाफट रेडी हो जाता हूँ। एक मजदूर की ज़िंदगी ना हर दिन जीरो से शुरू होती है। आज है अगस्त की 2 तारीख, संडे। और ये आज 1 तारीख। तो एक मज़दूर की ज़िंदगी हर दिन ज़ीरो से शुरू होती है, ऐसा मैं क्यों कह रहा था वो आप देख सकते हो इस हिसाब किताब से जो भाई ने रात में ही भेजा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ अपने भाई के पास में 1 साल से। पिछले 1 साल से मैं वहाँ पर वेल्डिंग सीख रहा हूँ, जिसके भाई मुझे 500 रुपये देते हैं। और उसी का हिसाब किताब हर 1 तारीख को या फिर 31 तारीख 30 तारीख को हो जाता है। तो कल रात 1 तारीख थी, तो भाई ने अपना हिसाब किताब भेज दिया। मारा झालं का? तो आज ये हमने ये देखो, यहाँ पर जो पतरा दिख रहा है ना, ये वाइट वाला, ये पूरा पतरा आज हमने लगाया है। उसके बाद में ये यहाँ पर अभी ये डोर लग रहे हैं। और साथ ही साथ आगे से यहाँ पर आगे से यहाँ पर देखो, ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन भी लगाई है। और उसके नीचे ये यहाँ पर ये सीमेंट शीट लगाया है। और उस साइड में वहाँ पर वो जीना बनाया है, तो उसका थोड़ा सा कुछ काम था, आज वो काम हमने किया है। तो इतना करके अभी हमारी छुट्टी होनी है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और घर आते आते रात हो गई थी, लगभग 7:45 हो गए थे। तो अभी फ्रेश होके मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा खाना भी हो चुका है और खाने के साथ साथ अभी घर के अंदर बाकी सब सो गए हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वीडियो शूट करने की जगह आप देख सकते हो, ये है हमारे यहाँ पर ये बाथरूम। और यहाँ पर एक ऊपर लाइट है ना, तो ये लाइट के नीचे से यहाँ अच्छा अच्छा एक उजाला आता है। तो उसमें बैठ के मैं अभी वीडियो शूट करने वाला हूँ। और हम देखने वाले हैं एक मज़दूर की, जो एक आम जो मज़दूर होता है ना, उसकी हकीकत देखने वाले हैं। पेमेंट कम होता है, काम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो अपने खुद के लिए एक छुट्टी तक नहीं ले सकता। अगर छुट्टी लेगा तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, वो बस वही मज़दूर ही जानता है। अगर एक भी छुट्टी ली तो उसका वो पेमेंट कट जाता है। तो वो दिन रात मेहनत तो करता है, फिर उसी के साथ साथ उसको उसका पेमेंट कम आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि पहले ही वो जितना जितना भी कमाता है ना, वो सब उसके ज़रूरतों में चला जाता है।
और उसमें से भी उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती है। अगर वो पूरा महीना भर भी काम करे और उसके जो पैसे आए तो उसमें से भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, क्योंकि आज के दौर में महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वजह से वो जो भी कमाता है पूरा खर्चों में चला जाता है, और उसमें से अगर कुछ छुट्टियाँ हो जाए तो फिर महीने के आखिर में, महीने की शुरुआत में, या फिर पूरा महीना भर उसे वो भुगतना पड़ता है। तो आज अगर आप देखोगे, मेरा लास्ट मंथ का जो हिसाब किताब आया है उसमें मेरे काम के बस 11 दिन ही नहीं, उसमें मेरे काम के बस 22 दिन ही हुए थे, और कुछ भाई ने थोड़ा थोड़ा बहुत ओवर टाइम के पैसे लगाए हैं, 690 रुपये। तो ऐसे मिलाकर मेरा 11,690 रुपये का पेमेंट बना था। और उससे पहले मैंने जून में बिटिया के एडमिशन के वक्त भाई से 15,000 रुपये लिए थे, जिसमें से 8,000 रुपये मेरे अदर खर्च थे उसमें चले गए थे, और 8,000 रुपये मैंने नहीं 7,000 रुपये मेरे कुछ जो खर्च थे उसमें चले गए थे, और 8,000 रुपये मैंने बिटिया के एडमिशन के लिए भर दिए थे। और उस महीने जो मैं हर महीने हर हफ्ते जो पैसे लेता हूँ ना, 2,000 रुपये, तो ऐसे मैंने बस 2 ही हफ्ते पैसे उनसे लिए थे। तो टोटल मेरे ऊपर उधार उनका हो गया था 15,000 प्लस वो 4,000 का। और उस महीने का मेरा पेमेंट लगभग 12,500 के आसपास आ गया था। 25 दिन मेरे काम के हुए थे, और 200-250 रुपये का कुछ ओवर टाइम भाई ने दिया था, तो 12,750 रुपये का जून का मेरा पेमेंट हुआ था। तो उसमें से 19,000 में से वो कट करके लगभग 5,000 के समथिंग कुछ अमाउंट बची थी। तो उस अमाउंट में से देखो, आप हिसाब में देख ही सकते हो, उस अमाउंट में से अब ये पिछले महीने का जो मेरा खर्च थे, पूरे जितने भी खर्च थे वो सब काट पीट कर लगभग तो इस महीने में तो पिछले महीने तो मैंने 2-2 हज़ार रुपये करके, यानी वीकली जो पैसे लेता हूँ ना, वैसे करके 8,000 रुपये मेरे पिछले महीने के मैंने एडवांस में लिए थे। और 1,000 रुपये मैं 3-4 दिन पहले अपने बच्चों से मिलने के लिए गया था, उस टाइम 1,000 रुपये मैं लेकर गया था। तो ऐसे पिछले महीने 9,000 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने लिया था, पहले ही एडवांस में ही लिया था। तो उस हिसाब से 9,000 रुपये मुझे उनके देने थे, और मेरा पेमेंट हो गया 11,690 रुपये। तो उसमें से 9,000 रुपये काटने के बाद बचते हैं कुछ 2,690 रुपये। तो इस तरीके से मेरा पिछले महीने का जो हिसाब किताब था वो हुआ, और 5,000 में से वो कट कर दिए तो फिर बाकी बचे 2,310 रुपये कुछ बचे हैं। तो अभी भी वो 2,310 रुपये मुझे अपने भाई के देने हैं। और देखो, आज है अगस्त की 2 तारीख। 1 तारीख को मैं काम पर चला गया था, 2 तारीख आज रात, तो आज भी मैं काम पर चला गया था। तो होता क्या है, हमारी छुट्टियां हो जाती हैं। अभी फैमिली वाले हैं तो छुट्टियां होगी, और उसी के साथ साथ मैं गांव में रहता हूँ, और हिना और बच्चे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर भी जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वजह से कुछ छुट्टियाँ खुद मेरे में तो कुछ छुट्टियाँ अपने से लेना होती है, कुछ छुट्टियाँ भाई की तरफ से हो जाती है। जैसे अभी पीछे बारिश चल रही थी, उसकी 2 दिन छुट्टियाँ हुई थी, फिर 1-2 दिन लाइट नहीं थी। और पिछले महीने 2 छुट्टियाँ तो इमरजेंसी में हो गई थी। हमारे रिश्तेदार थे, उन वो उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मुझे 2 दिन उधर जाना पड़ा था। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 9 छुट्टियाँ मेरी हो चुकी थी। अब इन छुट्टियों की वजह से मेरे बस 22 दिन ही काम के हो चुके थे। इसकी वजह से मेरा पेमेंट 11,000 रुपये आया। अब इन 11,000 के अंदर आप सोचो किस तरीके से आज के इस समय में, आज के इस महंगाई के दौर में एक फैमिली को किस तरीके से मैनेज करूं। और ऊपर से मेरे ऊपर उधार भी है। उधार सिर्फ भाई का नहीं, भाई से पैसे जो लिए उसी का नहीं, उसी के साथ साथ उधार मेरे दोस्तों का भी है, जिनसे 3 साल मैंने 20,000 रुपये लिए थे। एक दोस्त से 10,000 रुपये और दूसरे दोस्त से 10,000 रुपये। ऐसे 2 दोस्तों के मेरे पास 20,000 रुपये का उधार ऑलरेडी है। तो समझ नहीं आता है अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम से किस तरीके से इन सब मैं दोस्तों का उधार
किस तरीके से चुकाऊंगा, या फिर मैं अपने फैमिली को अच्छे से कैसे रख पाऊंगा, बचत कैसे करूंगा, या फिर मुझे और हिना को एक हमारा छोटा सा खुद का एक टेलरिंग का बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मैं किस तरीके से पैसे जोड़ूंगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस एक ही ज़रिया है अपने दिल की बात रखने का, वो ही यूट्यूब। तो यहाँ पर आपसे ये बात शेयर करता हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, इतने सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतने सब दिक्कतें हैं। अगर आपको सच बताओ ना तो रात के 2-2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है। ये जब सोचता हूँ ना तो सही में नींद नहीं आती है। आज मेरी एज 35 साल की है, ऊपर से मेरे 2 बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं। उनके फ्यूचर को लेके जब सोचता हूँ तब भी बहुत टेंशन आता है। आज मैं उनको वो लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी वो हकदार हैं। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। बस एक ही बात है, ज़िंदगी में सब कुछ होता रहेगा लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। चलो, आज के मिलियनेयर के डायरी का ये पन्ना आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी।